Hey AL coders, so today we are going to do कि मल्टीप्लेक्सर जो आपके पास कॉम्बिनेशनल सर्किट है वो क्या होता है। ये टॉपिक आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी पढ़ना हो सकता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ना हो सकता है। दीज सब्जेक्ट्स बेसिकली हैव दिस टॉपिक जहाँ पर हम ये सीखते हैं कि जब आप गेट्स यूज़ करके एक कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाते हो जिसे मल्टीप्लेक्सर कहते हैं, उसका काम क्या है। मल्टीप्लेक्स एक ऐसा वर्ड है जो आपने बहुत जगह सुना होगा। आप लोग मूवी देखने जाते हो, पहले थिएटर्स होते थे, आजकल हम उनको मल्टीप्लेक्स कहते हैं। मल्टीप्लेक्स का मतलब क्या है कि वहाँ पे मल्टीपल मूवीज अलग अलग हॉल में एक ही टाइम पे प्ले हो सकती है ना। मल्टीप्लेक्स में क्या होता है, जैसे हॉल 1 होता है, हॉल 2 होता है, हॉल 3 होता है, हर किसी में अलग अलग मूवी चल रही है। यू कैन चूज दैट विच मूवी यू वांट टू वॉच, है ना। सिमिलर वे यहाँ पे भी मल्टीप्लेक्सर का मतलब वही है। मल्टीप्लेक्सर का मतलब है कि मल्टीपल इनपुट्स हैं लेकिन उसमें से एक आउटपुट हमें सिलेक्ट करना है। वी आर गेटिंग मल्टीपल इनपुट्स बट वी हैव टू सिलेक्ट वन ऑफ द आउटपुट्स, राइट। यहाँ पर आपके पास जब हम बात करते हैं कि कितने इनपुट्स होंगे, कितने आउटपुट्स होंगे, तो ये जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो इसे हम ब्लॉक डायग्राम ऑफ मल्टीप्लेक्सर कहते हैं, पर हम अभी इसका डिटेल्ड सर्किट करेंगे कि कैसे होता है। ये है आपके इनपुट्स, राइट। इस एग्जाम्पल में 4 इनपुट्स जो है वो मल्टीप्लेक्सर में जा रहे हैं और एक आपके पास आउटपुट वापस आ रहा है। एंड ये जो 2 है ये है सिलेक्शन इनपुट्स। बेसिकली हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 रेज टू द पावर n इनपुट्स में से एक आउटपुट सेलेक्ट करते हैं। 2 रेज टू द पावर n इनपुट्स होते हैं जिसमें से एक आउटपुट सेलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ n सिलेक्शन इनपुट्स। अब इसका क्या मतलब है, देखो, अगर सिलेक्शन इनपुट 2 होंगे तो 2 रेज टू द पावर 2 4 में से कोई एक आउटपुट सेलेक्ट कर सकते हो। अगर सिलेक्शन इनपुट 3 होंगे तो 2 रेज टू द पावर 3 मतलब 8 में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हो। अगर 4 होंगे तो 16 में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हो। आउट ऑफ दीज इनपुट्स वी हैव टू चूज ओनली वन, और वो कौन सा वाला वन सेलेक्ट होगा वो डिपेंड करता है आपके सिलेक्शन इनपुट पे। तो वो मैं आपको भी समझाती हूँ कि वो किस तरह से काम करता है। लेट मी ओपन द बिग स्क्रीन, राइट। अब बात कर रहे हैं हम मल्टीप्लेक्सर की। मल्टीप्लेक्सर आपका 2x1 भी हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी 4x1, इट कैन बी 8x1, 16x1, जो भी होगा, पर ये 2 की पावर में होगी हमेशा ये वैल्यू। ये वैल्यू जो होगी चाहे 32x1 हो, 64x1 हो, बट दिस विल ऑलवेज बी सम पावर ऑफ 2, ठीक है। तो 2 रेज टू द पावर n आपके टोटल इनपुट्स हो जाएंगे यहाँ पर, और उन इनपुट्स में से कौन सा वाला आउटपुट में जाएगा वो चीज़ डिसाइड की जाएगी बाय n नंबर ऑफ सिलेक्शन इनपुट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक 2x1 मल्टीप्लेक्सर है जिसके अंदर 2 ही इनपुट्स आ सकते हैं, I0 I1, इसमें से कोई एक ही आपके आउटपुट में जाएगा एंड दिस विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वन सिलेक्शन इनपुट ओनली। अगर सिलेक्शन इनपुट 0 है तो आउटपुट में I0 पास हो जाना चाहिए। अगर सिलेक्शन इनपुट 1 है तो इसमें I1 पास हो जाना चाहिए। तो सिंपल सी चीज़ होगी, 2 ही तो चीज़ें थी कि भाई 0 हुआ तो पहले वाले को भेज दो, 1 है तो दूसरे वाले को भेज दो, है ना। वी कैन इजीली चूज 2 ऑप्शंस में से कौन सा चाहिए। अब अगर यही 4x1 हो जाता है, 4x1 के केस में आपके पास यहाँ पर 4 इनपुट्स हैं। वी हैव I0, वी हैव I1, we have I2, we have I3 and one output we need। अब इन चारों में से कौन सा सिलेक्ट होगा उसके लिए 2 सिलेक्शन इनपुट्स का इस्तेमाल हो रहा है जो कि है S0 S1। अब देखो, हम ये शुरू से करते आ रहे हैं कि जब भी बाइनरी में आपके पास 2 बिट्स होते हैं तो उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने बनते हैं, 4, 0 0 0 1 1 0 1 1, है ना। वी गेट 4 कॉम्बिनेशंस। या तो दोनों बिट्स 0 हो सकती हैं, या 0 1 या 1 0 या 1 1। अगर ये दोनों बिट्स 0 होती हैं तो आपके पास आउटपुट में क्या आएगा, तो आपके पास आउटपुट में आएगा पहला वाला इनपुट, दैट इज I0, ठीक है। अगर ये 0 1 है दैट मीन्स I1 शुड गो इन द आउटपुट। अगर ये 1 0 है तो I2 शुड गो इन द आउटपुट, और अगर ये 1 1 है तो I3 शुड गो इन द आउटपुट, राइट। ये इसका होना चाहिए ट्रुथ टेबल। बट ट्रुथ टेबल तो ठीक है, लेकिन इसका सर्किट कैसे बनेगा, ये तो क्या है, ब्लॉक डायग्राम है। ब्लॉक डायग्राम तो आप कितने भी साइज का बना लो, 8x1 का ब्लॉक डायग्राम बनाना है आपको, तो 8x1 का मल्टीप्लेक्सर है। यहाँ पे इनपुट कितने हो जाएंगे, I0 I1 I2 I3 सो ऑन
अप टिल I7। 3 सिलेक्शन इनपुट होंगे हमारे पास, S0, S1, S2 एंड वी विल बी हैविंग 1 आउटपुट। तो आउटपुट तो 1 ही होना है, इनपुट कितने भी हो, है ना। अब जब 3 बिट्स होंगी तो 3 बिट्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं 8। अगर ये तीनों 0 हुई तो आउटपुट I0 होगा, अगर ये 0 0 1 हुई तो आउटपुट I1 होगा, अगर 0 1 0 हुई तो आउटपुट I2 होगा, 0 1 1 हुई तो आउटपुट I3 होगा, 1 0 0 हुआ तो I4, 1 0 1 है तो I5, 1 1 0 है तो I6 और फाइनली अगर ये चारों चारों नहीं तीनों 1 है तो I7। ठीक है, 4 आपके पास तब होंगे जब आपको 16 में से एक सिलेक्ट करना होगा। सो ये तो कॉम्बिनेशनल सर्किट का ब्लॉक डायग्राम है और ट्रुथ टेबल है, बट इसका इंटरनल सर्किट भी तो आपको देखना है कि कैसा होगा। सो इफ़ यू वांट टू सी द इंटरनल सर्किट वो मैं आपको बताती हूँ, पहले फटाफट से कमेंट करके बताओ इतना समझ में आ गया। ठीक है, सो इतना क्लियर है कि सिलेक्शन इनपुट्स क्यों चाहिए। सो अगर आपके पास 2 रेज़ टू द पावर n इनपुट्स हैं तो n सिलेक्शन इनपुट्स की हेल्प से हम चूज़ कर सकते हैं कि उसमें से हमें कौन सा रिजल्ट चाहिए। अब बात आती है इसके सर्किट की। तो सर्किट देखो, इसमें लगते हैं एंड गेट्स। ठीक है, मैं 4x1 बना के दिखाती हूँ आपको। सो जितने भी आपको चाहिए आप उतने एंड गेट्स लगा लोगे। अगर आपको 8x1 चाहिए तो आप 8 एंड गेट्स बनाओगे। सो ये 4 मैंने एंड गेट्स बनाए। इन चारों में से आई एम गेटिंग अ लाइन आउट, और वो जो लाइन है वो जाएगी हमारे एक फाइनल और में एंड वी विल गेट द रिजल्ट। सो ये हमारे पास आउटपुट आएगा। लेकिन अब इन चारों में से किसका वाला आउटपुट आएगा वो डिपेंड करता है। सो यहाँ पर एक एक लाइन तो इनके अपने इनपुट की आ रही है। दिस इज I0, I1, I2। सो इसको बना जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही बनाना, कभी गलती नहीं होगी। तो पहले 4 एंड गेट बना लिए, इनके रिजल्ट एक फाइनल और में जा रहे हैं, फिर चारों एंड गेट में I0, I1, I2, I3 जा रहा है। ठीक है, इतना पार्ट हो गया हमारा। सो यू डन दिस मच ऑफ थिंग। अब आती है बारी सिलेक्शन इनपुट्स की, जो कि हेल्प करेंगे ये डिसाइड करने में कि भाई दोनों में से कौन सा, चारों में से कौन सा। तो मैंने S0 और S1 ले लिए। अब एक आपको लेनी है नॉर्मल लाइन, एक आपको लेनी है कॉम्प्लीमेंट की लाइन। इसकी भी एक नॉर्मल और एक कॉम्प्लीमेंट की लाइन। कॉम्प्लीमेंट की लाइंस क्यों चाहिए? पहला एंड गेट तब चलता है जब S0 और S1 0 0 होते हैं, है ना। पहला वाला कब चलना था? 0 0 पे। जब सिलेक्शन इनपुट 0 0 होंगे तो इसमें से डेटा पास होना चाहिए। तो ये तब काम करेगा जब ये दोनों 0 0 होंगे, बट इसको तो हमें 1 ही भेजना है ना काम करने के लिए। एंड तो 1 सिर्फ तभी देता है जब दोनों बिट्स 1 होंगी। तो अब मेरा इनपुट तो 0 0 आ रहा है, तो इसके पास 1 1 कैसे आएगा? कॉम्प्लीमेंट करके ही आएगा। तो आप इस लाइन का कॉम्प्लीमेंट ऐड करोगे, इसका भी आप कॉम्प्लीमेंट ऐड करोगे। तो जहाँ पे 0 0 है मुझे S0 का कॉम्प्लीमेंट और S1 का कॉम्प्लीमेंट ऐड करना होगा। जब 0 1 आएगा तो S0 का तो मैं कॉम्प्लीमेंट ऐड करूँगी, लेकिन ये तो मेरा 1 है, इसका मैं 1 ऐड करूँगी। ठीक है, ये काम करेगा 1 0 पे। सो 1 0 पे काम करेगा, मतलब ये 1 हो गया, इसका अब आप 0 कंटिन्यू करवाओ। सो ये हम्प बनाना ज़रूरी होता है टू शो कि एक लाइन दूसरी लाइन को क्रॉस कर रही है, इससे आपका डायग्राम नीट लगता है। और जब 1 1 है सो ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा। सो इट्स दैट सिंपल, है ना। दिखने में अगर ऐसे देखेंगे तो मुश्किल लगेगा, बट जैसे मैंने पार्ट्स में बताया वैसे समझोगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, जहाँ 0 है वहाँ कॉम्प्लीमेंट वाली लाइन को अटैच करना है, जहाँ 1 है वहाँ नॉर्मल वाली लाइन को अटैच करना है। तो उसके अकॉर्डिंगली अब काम करेगा। मान लो कि ये 0 1 है, ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास जो इनपुट है वो 0 1 है। अब अगर 0 1 आता है तो इधर 0 गया, इधर 1 गया। अब इधर 0 और इधर 1 गया, दैट मीन्स इसमें I0 तो जो है वो तब पास होता अगर ये दोनों 1 होते हैं। अगर इन दोनों में से एक ही 0 हो गया तो ये गेट फॉर श्योर आगे 0 ही पास करेगा। डज नॉट मैटर I0 में क्या है, क्योंकि एंड गेट में क्या होता है कि अगर एक भी इनपुट 0 हो गया तो पूरा रिजल्ट 0 है ना। सो एंड गेट में एक भी इनपुट 0 है तो पूरा रिजल्ट 0। अगर ये दोनों 1 होंगे तो फिर जो भी I0 की वैल्यू रहेगी, अगर I0 0 हुआ तो 0 पास होगा, अगर I0 1 हुआ तो 1 पास होगा, क्योंकि ये दोनों तो 1 है। पर हम यहाँ पर मेक श्योर कर रहे हैं कि 0 1 पे
सिर्फ इसी एंड गेट में ये दोनों 1 जाएंगे, बाकियों में नहीं जाएंगे। तो 0 1 अगर आप पास करते हो, सो दिस विल बी द ओनली एंड गेट जिसके अंदर मेरे पास पहली लाइन से भी 1 आएगा, दूसरी लाइन से भी 1 आएगा। बाकी सब में कोई ना कोई एक 0 100% होगा। तो मतलब ये एक ही होगा जो I1 की वैल्यू को आगे पास करेगा। अब ये 3 से तो 0 ही आ रहा है, वो तो कंफर्म्ड है। इस लाइन में क्या आ रहा है वो डिपेंड करेगा I1 के ऊपर। अब अगर I1 0 है तो यहाँ से भी 0 आ रहा होगा और आउटपुट में 0 आ जाएगा। अगर ये 1 है तो यहाँ से भी आगे 1 आएगा, और बाकी तो 3 0 ही थे, तो 0 + 1 मतलब और में कोई भी एक 1 हो तो रिजल्ट 1 आता है, तो रिजल्ट 1 आ जाएगा। सो जो भी वैल्यू I1 की होगी वो यहाँ से पास होकर इधर आ जाएगी, अगर आपका सिलेक्शन इनपुट 0 1 है तो। अगर सिलेक्शन इनपुट 0 0 है तो I0 की वैल्यू पास हो जाएगी। अगर आपका सिलेक्शन इनपुट 1 0 है तो I2 की वैल्यू पास हो जाएगी, और अदरवाइज I3। सो बेसिक सा कंसेप्ट ये है कि भाई हमें ये दो लाइंस को 1 1 करना है फॉर द गेट विच शुड वर्क। बाकी केसेस में आपके पास एक ना एक 0 ज़रूर होगा जो कि पूरे रिजल्ट को 0 बना देगा। तो एक ही एंड गेट का जो इनपुट है वो आगे पास हो पाएगा, और वही हमारे पास फाइनल रिजल्ट में आएगा। सो दिस इज योर 4x1 मक्स मतलब मल्टीप्लेक्सर विच हेल्प्स यू to choose one output out of given options। ठीक है, सो ये आपका 4x1 मल्टीप्लेक्सर है। आई होप समझ आ गया होगा और इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये, अगर आप इंटरेस्ट से करते हो सो इट्स वेरी 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 इंटरेस्टिंग। 8x1 मल्टीप्लेक्सर बनाने के लिए आपको 8 एंड गेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उस 8 एंड गेट के आपको बाइनरी नंबर्स तो पता ही है। तो आप S0 S1 S2 जो सिलेक्शन इनपुट्स लोगे, इसके आपको लेने हैं कॉम्प्लीमेंट्स लाइक दिस। ठीक है, तो वही पहला जो है वो 0 0 0 है, मतलब तीनों के 0 यहाँ पर अटैच होंगे I0 के साथ। फिर ऐसे ही ये I1 है तो दिस इज 0 0 1, तो इसका सिर्फ हमारा 1 अटैच होगा, बाकी दोनों के 0 0 अटैच होंगे। ऐसे करके आप इसको पूरा बनाओगे। सो ट्राई मेकिंग इट ऑफ योर सेल्फ, आप इसको अपने आप से बनाओ। फिर आप इसे मुझे टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो। सो टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। BCA BTech का जो ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज AL कोडर्स ऐप के ऊपर अपना चैट ग्रुप होता है, आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो चैट पे। तो इसकी फ़ोटो क्लिक करके जो आपने बनाया है आप मुझे भेज सकते हो टू चेक कि बताओ मैम हमने सही बनाया है या नहीं बनाया है। सो यू कैन सेंड मी एंड आई विल डेफिनेटली गिव यू द फीडबैक कि आपने सही बनाया है या नहीं। ठीक है, सो एक तो आप ये करेंगे। बाकी हम आगे करेंगे एक वीडियो में कि 2 2x4 मतलब मल्टीपल 4x1 मल्टीप्लेक्सर्स को यूज़ करके भी हम एक 8x1 मल्टीप्लेक्सर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं दैट वी विल बी डूइंग लेटर इन अनदर वीडियो, बट दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि छोटे साइज़ के मल्टीप्लेक्सर्स को यूज़ करके बड़ा मल्टीप्लेक्सर बनाया जा सके। बट फिलहाल के लिए आप प्रॉपर सर्किट वाला बनाओगे। मैंने आपको 4x1 बना के दिखाया है, आप मुझे 8x1 बना के भेजोगे। So that's it for this video. I'll see you again in the next video with some interesting topic of computer architecture. ये सब्जेक्ट ही बहुत इंटरेस्टिंग है। सो हम आगे और भी ऐसे बहुत सारे सर्किट्स करेंगे, और फिलहाल तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि किस तरह से आप छोटे मल्टीप्लेक्सर्स को मिलाकर बड़ा मल्टीप्लेक्सर बना सकते हो। That's it for this video. Take care.